हमारे बीच नहीं है। ऐसा कोई दिन नहीं होता है जिस दिन उसके बारे में कोई बात नहीं उठती है या मतलब उसके बारे में बात नहीं किया जाता है। तो पंचकुला में सीबीआई अदालत में पुलिस अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट फाइल हुई थी, उसमें अभी सैंक्शन गवर्नमेंट ने डिक्लाइन की थी, वो भी पेंडिंग है। मुकदमा एडल्ट की तरह चलेगा या जुवेनाइल की तरह चलेगा, वो अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी भी पेंडिंग है। घर में लगी फोटो में खिलखिलाते इस मासूम को देखकर यकीन नहीं होता कि घर के इस लाडले को गए 4 साल हो गए। आज भी माँ बाप अपने चिराग की तस्वीर से इस कदर लाड़ लड़ाते हैं जैसे अभी ये मासूम तस्वीरों से बाहर आकर माँ के गले से लिपट जाएगा। काश ये संभव हो पाता। अपने आंसुओं के सैलाब से अपने बेटे की तस्वीर को भिगो रही इस माँ से जब हमने इसके बारे में पूछने की कोशिश की तो देखिए रुंधे गले की बजाय भीगे नैनों से ये कैमरे पर क्या कह रही हैं। उसका एब्सेंट सर हर दिन हर टाइम ही हम लोगों को लगता है। वो छोटा सा बच्चा मतलब इतना हंसता था, खेलता था। अब कुछ दिनों तक तो हम लोगों का घर बिल्कुल मतलब एकदम जैसे लगता था घर में सन्नाटा ही रहता था। फिर बाद में छोटी लड़की हुई तो थोड़ा घर का माहौल चेंज हो गया। तुमने तिथि वगैरह बिल्कुल मनाते ही नहीं आप? नहीं, रीजन? हम कभी ये सोचते ही नहीं है कि वो हमारे बीच नहीं है। ऐसा कोई दिन नहीं होता है जिस दिन उसके बारे में कोई बात नहीं उठती है या मतलब उसके बारे में बात नहीं किया जाता है। हम कभी हम अपने अंदर से इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। आपको ऐसा नहीं लगता कि इस शहर ने जब सब कुछ छीन लिया तो इस शहर में बिल्कुल रहना नहीं चाहिए, आना नहीं चाहिए? मन ये काटता नहीं है शहर? दुखता तो है लेकिन क्या करें। उसके लिए यहाँ रह के उसको न्याय तो दिलाना है। केवल न्याय के लिए आप लोग यहाँ पर हैं, नहीं तो बिल्कुल शहर में अगर आज हम यहाँ से चले जाएंगे तो शायद हर चीज ठंडा पड़ जाएगा। इसलिए थोड़ा भाग दौड़ होता है, चाहे जो भी परेशानी है करके उसको न्याय तो दिलाना है। इसकी सच्ची श्रद्धांजलि न्याय मिलने के बाद ही। थैंक यू। ये तस्वीर देश के चर्चित मर्डर मामला गुरुग्राम के भोंडसी स्थित एक नामी स्कूल का है। जी हां, आज ही के दिन यानी 8 सितंबर 2017 को गुरुग्राम के भोंडसी में स्थित एक इंटरनेशनल स्कूल के टॉयलेट में दूसरी कक्षा के एक छात्र का बेरहमी से गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। हाई प्रोफाइल स्कूल में मर्डर की खबर ने देश के अफसर से लेकर खदकधारियों को परेशान कर दिया। कुछ लोग इस बेरहम कत्ल पर राजनीति करने में लगे तो कई लोग इस मामले पर पर्दा डालने की जुगत में जुट गए। स्कूल में 7 साल के मासूम के कत्ल पर भड़की लोगों की भावनाओं से भयभीत हरियाणा की खट्टर सरकार की पुलिस ने आनन फानन एक बस कंडक्टर को इस केस का मुख्य आरोपी बना दिया और डंडे के जोर पर उस शख्स के गुनाह भी कबूल करवा दी। लेकिन इससे भी लोगों का रोष कम नहीं हुआ और आखिरकार ये मामला देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई ने केस की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू की और इस मामले में नामी स्कूल भोंडसी के 11वीं के एक छात्र को ही गिरफ्तार कर लिया। इतना ही नहीं, सीबीआई ने गुरुग्राम पुलिस के एसीपी सोहना समेत 4 पुलिसकर्मियों को दोषी पाया और इन पर केस चलाने की सिफारिश भी कर दी। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि 4 साल होने के बाद भी न्याय की जटिल प्रक्रिया के फांस में फंसा कानून अभी तक ये तय नहीं कर पाया कि आरोपी पर वयस्क की तरह केस चलाया जाए या फिर नाबालिग की तरह। आइए आज इस मासूम की 4थी पुण्यतिथि है और अपने बेटे को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रहे मासूम के पिता वरुण ठाकुर से हमने बात की। तो 4 साल पूरा हो गया, मतलब 8 सितंबर 2017 की घटना है और आज हम 8 सितंबर 2021 पे हैं। तो आज पूरे मतलब आज की 4थी पुण्यतिथि है। 4 साल में जो लीगल प्रोसीजर है, जो बैटल चल रहा है, वो कंटिन्यू रहा है। मतलब आप समझें कि चाहे वो ये कोरोना का समय था या कुछ भी था, उसमें भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू और इनके थ्रू लड़ाई तो कंटिन्यू रही है, लेकिन अभी कहीं भी कोई कंक्लूसिव उस पर नहीं पहुंचा है। अभी ट्रायल स्टार्ट नहीं हुआ है,
जो पंचकुला में सीबीआई अदालत में पुलिस अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट फाइल हुई थी, उसमें अभी सैंक्शन गवर्नमेंट ने डिक्लाइन की थी, वो भी पेंडिंग है। मुकदमा एडल्ट की तरह चलेगा या जुवेनाइल की तरह चलेगा, वो अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी भी पेंडिंग है। तो कहीं भी किसी भी एंड पे अभी कोई एक कंक्लूजन नहीं आई है कि जिससे ट्रायल शुरू हो सके। और अभी ट्रायल से पहले वाली ही जो चीज़ें हैं, मतलब जो सुनवाइयाँ हैं, उसमें ही लगे हुए हैं। जैसे बेल है, आरोपी का बेल है, और कई तरह की जो लिटिगेशन है, मतलब जैसे अगर जुवेनाइल बोर्ड ने कहा कि सीबीआई मतलब आरोपी का फिंगरप्रिंट ले सकती है, तो वो भी कई चरणों में मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, वहाँ तक चैलेंज होके हुआ है। और क्योंकि एक ऑर्डर आया था, आप लोगों को याद होगा, 2018 में, हालांकि बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कह दिया था कि इस पे आरोपी पे बालिग की तरह मुकदमा चलेगा, जिसमें हाई कोर्ट ने दोबारा रिमांड बैक करते हुए मैटर को बोर्ड को, गुड़गांव बोर्ड को, जेजेबी बोर्ड को रिमांड बैक किया था और कहा था कि आप दोबारा से इसमें प्रिलिमिनरी जो इंक्वायरी है वो कीजिए और देखिए कि मुकदमा एज अ जुवेनाइल चलाना चाहिए या एज अ एडल्ट चलेगा बच्चे पे। जिस ऑर्डर को हमने सुप्रीम कोर्ट चैलेंज किया था, और वो 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने उस पर नोटिस जारी किया था और कहा था कि आज जो वस्तु स्थिति है मामले में, वो तब तक बनी रहेगी जब तक हम इस मामले पे सुनवाई नहीं कर लेते। और दुर्भाग्यवश वो अपनी याचिका जो है अभी तक वहाँ पे पेंडिंग है, लंबित है, और इसकी वजह से कोई सब्सटेंसिव प्रोग्रेस जो है मामले में नहीं है। 4 साल में हम यूँ कहें कि न्याय की लड़ाई अभी शुरू भी उस तरह से नहीं हुई कि कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रहा है कि जस्टिस मिल रहा हो आपको। बिल्कुल, जो फैसले अभी तक आए हैं वो न्याय संगत हैं, लेकिन कुछ सब्सटेंसिव जो होता है कि मतलब ट्रायल शुरू होता है ताकि मुकदमा एक निर्णय की तरफ, भाषा में ये समझें तो 4 साल में अभी तक यह डिसाइड नहीं हुआ कि आरोपी पर एडल्ट की तरह मुकदमा चलाया जाए या जुवेनाइल की तरह। बिल्कुल, वो मामला अभी तक पेंडिंग है। हालांकि निचली अदालतों ने ये कह दिया था कि उस पर मुकदमा जुवेनाइल की तरह नहीं, एडल्ट की तरह चलना चाहिए, बट वो सारा फैसला अपील और याचिका इन सब लोगों में फंस गया। पूरे प्रकरण को किस रूप में देख रहे हैं? अगर पूरे प्रकरण को देखूं तो एक ही है कि आप न्याय व्यवस्था में विश्वास तो रख सकते हैं, न्याय मिलने की उम्मीद तो है, लेकिन उसके लिए आपको दृढ़ संकल्प होना पड़ेगा, क्योंकि ये संघर्ष छोटा नहीं है। और मुझे लगता है कि किसी भी विक्टिम फैमिली को अगर जस्टिस चाहिए तो उसे एक लंबी लड़ाई जो है अपने जुडिशियल सिस्टम। आज पुण्यतिथि है, लेकिन तस्वीरों पर फूलों का हार तक नहीं, क्योंकि मेरा बेटा मेरे लिए आज भी जिंदा है। ये शहर काटता है, लेकिन मेरे बेटे को न्याय दिलाने के लिए इस शहर में रहना जरूरी है। ये वाक्य उस माँ का है जिसके अरमानों का खून हो गया है। न्याय में देरी अन्याय की दीवारें मजबूत करती है। ये कोई पहला वाक्य नहीं है जब न्याय की लड़ाई लंबी हो रही हो। हालांकि हैरानी की बात तो यह है कि आखिर जिन पुलिसकर्मियों की भूमिका जांच के दौरान संदिग्ध रही है, उन पर कार्यवाही से सरकार क्यों इनकार कर रही है। हालांकि मामला अदालत में विचाराधीन है और हम भी ये उम्मीद करते हैं कि इस मामले में न्याय जल्द से जल्द हो, ताकि ऐसे पीड़ित परिवार के सामने ये केस मिसाल बन सके।